टर्निंग ऑफ व्हीकल और कॉनिकल पेंडुलम, दोनों ही केसेस में हमने जो सर्कुलर मोशन देखी है दैट इज हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन. नाउ लेट अस सी व्हाट इज अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन. अगर ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे ये वर्टिकल प्लेन में मूव करे तो इसकी मोशन वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहलाएगी. फॉर एग्जांपल द मोशन ऑफ मेरीगो राउंड और द मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ द क्लॉक और मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ वॉल फैन. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन. जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होती है ये दो टाइप्स की होती है. वन in which the velocity of the object is controlled by gravity. For example, a stone tied with a string and whirl in a vertical circle. यहाँ पर स्टोन की जो वेलोसिटी होती है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी. ग्रेविटी इसको कंट्रोल करता है या ग्रेविटी इसकी वेलोसिटी को चेंज करता है. एंड द सेकंड टाइप of vertical circular motion in which the velocity of the object is not controlled by gravity. For example, the motion of the blades of wall fan. wall fan की जो blades होती हैं ये constant speed से move करती हैं. ग्रेविटी ब्लेड्स की वेलोसिटी को कंट्रोल नहीं करता है. वेलोसिटी कांस्टेंट होती है. इट इज़ ड्यू टू सर्टेन मैकेनिज्म विच इज़ द इलेक्ट्रिक मोटर. और मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, यहाँ पर भी एक मैकेनिज्म होता है जो क्लॉक के हैंड्स की मोशन को कांस्टेंट रखता है, वेलोसिटी को कांस्टेंट रखता है. लेकिन इन केस ऑफ the motion of a stone which is tied with a string and whirled in a vertical circle. यहाँ पर स्टोन की जो वेलोसिटी होती है ये चूँकि ग्रेविटी कंट्रोल करती है इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है. स्टोन वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है. सो इन हियर वी विल सी द वर्टिकल सर्कुलर मोशन इन विच द वेलोसिटी इज कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी. नाउ कंसिडर a stone is tied with a string and whirled in a vertical circle in clockwise sense. Suppose this is the highest position of the stone. This is the midway position and this is the lowest position. जब स्टोन हाईएस्ट पोजीशन और लोवेस्ट पोजीशन पर होगा तो स्ट्रिंग वर्टिकल होगी और जब स्टोन मिडवे पोजीशंस पर होगा तो स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होगी. सपोज हाईएस्ट पोजीशन पर स्टोन की वेलोसिटी VH है. मिडवे पोजीशन पर स्टोन की वेलोसिटी VM और लोवेस्ट पोजीशन पर स्टोन की वेलोसिटी VL है. इन तीनों ही पोजीशंस पर हमें स्ट्रिंग में टेंशन और स्टोन की मिनिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है सो दैट द स्टोन कैन कंटिन्यू इट्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन. सो लेट अस फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड वेलोसिटी ऑफ द स्टोन एट द हाईएस्ट पोजीशन. जब स्टोन हाईएस्ट पोजीशन पर होगा तो स्टोन का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. टेंशन इट विल बी टूवर्ड्स द सेंटर. सो सपोज व्हेन द स्टोन इज एट हाईएस्ट पोजीशन टेंशन इन द स्ट्रिंग इज TH. इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट स्टोन को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा फॉर इट्स सर्कुलर मोशन. सो द रिजल्टेंट ऑफ टेंशन and weight of the stone will provide the stone necessary centripetal force mv square upon r, जहाँ पर r इस सर्कल का रेडियस है. तो चूंकि स्टोन हाईएस्ट पोजीशन पर है जहाँ पर वेलोसिटी हमने VH कंसिडर की है
इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी mvh²/r. सो एट हाईएस्ट पोजीशन टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बिकम, वेट mg को उस तरफ लेकर जाएंगे, इट विल बी mvh²/r minus mg. This is the equation for tension at highest position. Now we have to find the minimum velocity of the stone at the highest position. तो चूंकि हाईएस्ट पोजीशन पर टेंशन की वैल्यू 0 होती है, टेंशन टी एच एट द हाईएस्ट पोजीशन इज सिंस 0, therefore weight mg it will be equal to centripetal force mvh²/r. Now these m will be cancelled, r को इस तरफ लेकर आएंगे, so vh square it will be equal to g into r, और velocity vh it will be equal to under root of gr. This is the minimum velocity of the stone at the highest position. Now let us find the tension and velocity at the lowest position. लोवेस्ट पोजीशन पर टेंशन स्ट्रिंग में और स्टोन की मिनिमम वेलोसिटी मालूम करेंगे. When the stone is at lowest position, its weight will direct vertically downward. Tension in the string it will be towards the center of the circle. Lowest position पर suppose the tension in the string is TL. Now the resultant of these two forces will provide the stone necessary centripetal force at lowest position. अब चूंकि ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट हो जाएगा TL माइनस mg. इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट स्टोन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा mv²/r, और लोवेस्ट पोजीशन पर स्टोन की वेलोसिटी vl है, सो सेंट्रीपिटल फोर्स विल बिकम mvl²/r. So tension at the lowest position it will be mvl²/r plus m into g. Now to find velocity at the lowest position we will use law of conservation of energy. जब स्टोन हाईएस्ट पोजीशन से लोवेस्ट पोजीशन पर आएगा तो स्टोन की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी. सो the decrease in potential energy of the stone it will be equal to increase in its kinetic energy as the stone moves from highest to lowest position. So considering the lowest position at the ground level, the potential energy at the highest position will be mg into h. A height from ground level will be r plus r, so h की वैल्यू हो जाएगी 2r. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पोजीशन माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट द लोवेस्ट पोजीशन. लोवेस्ट पोजीशन को हम ग्राउंड पर कंसिडर करें, सो हाइट विल बी 0, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एट द लोवेस्ट पोजीशन विल बी 0. सो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जीज विल बी इक्वल टू mg into 2r minus 0, that is mg into 2r. दिस विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. हाईएस्ट पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, जैसे जैसे ये लोवेस्ट पोजीशन की तरफ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी एंड इट विल बी मैक्सिमम एट द लोवेस्ट पोजीशन. सो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पोजीशन माइनस काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन. लोवेस्ट पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी हाफ mvl² माइनस हाईएस्ट पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mvh². तो फैक्टर m इस तरफ से कॉमन निकाल कर लेफ्ट हैंड साइड पर m से कैंसिल हो जाएगा. फैक्टर 2 कॉमन निकाल कर इस तरफ आएगा, फैक्टर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 2 into 2 4gr. इट विल बी इक्वल टू, इस तरफ क्या बचेगा vl² माइनस vh². सो right hand side it will be 4gr equal to vl²
माइनस वी एच स्क्वायर। हाईएस्ट पोजीशन पर हम लोग वेलोसिटी मालूम कर चुके हैं, वैल्यू क्या मिली थी वी एच स्क्वायर की जी आर। सो वी एल स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू माइनस वी एच स्क्वायर को इस तरफ लाओगे, इट विल बी 4 GR प्लस वी एच स्क्वायर की वैल्यू जी आर, दैट इज वी एल स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू 5 GR और वी एल इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 GR. This is the equation for velocity of the stone at the lowest position, and this is the equation for tension in the string at the lowest position. Now let us find tension in the string and velocity of the stone at midway position. जब स्टोन मिडवे पोजीशन पर होगा तो वेट एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होगी, टेंशन इन द स्ट्रिंग एट मिडवे पोजीशन TM इट विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर। यानी अब सिर्फ स्ट्रिंग में टेंशन स्टोन को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सो TM इट विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। यहाँ पर वेलोसिटी को हम लिखेंगे VM, वेलोसिटी एट द मिडवे पोजीशन। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द मिडवे पोजीशन। फिर से वेलोसिटी मालूम करने के लिए एट मिडवे पोजीशन वी विल यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एज द स्टोन गोज फ्रॉम हाईएस्ट टू मिडवे पोजीशन इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज एंड काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। So the decrease in potential energy again will be equal to increase in its kinetic energy when stone goes from highest to midway position. Now let us imagine the ground level here. अब ग्राउंड लेवल को यहाँ पर अगर कंसिडर करोगे देन decrease in potential energy it will be potential energy at the highest position minus potential energy at the midway position. highest position पर potential energy कितनी होगी mg into h, height from ground level at the highest position it will be equal to radius minus potential energy at the midway position। क्योंकि हम ग्राउंड को इसी यहीं पर कंसिडर कर रहे हैं इसलिए हाइट 0 हो जाएगी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एट मिडवे पोजीशन विल बी 0। सो mgr माइनस 0 इट विल बी mgr। दिस विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। मिडवे पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, हाईएस्ट पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी सबसे कम है। सो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट मिडवे पोजीशन माइनस काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी एट मिडवे पोजीशन कितनी हो जाएगी हाफ m VM स्क्वायर माइनस काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पोजीशन हाफ m इंटू VH स्क्वायर। फिर से फैक्टर m को कॉमन निकाल कर कैंसिल कर देंगे, फैक्टर 2 कॉमन निकाल कर इस तरफ मल्टीप्लाई करेगा। सो 2GR इट विल बी इक्वल टू क्या बचेगा इस तरफ VM स्क्वायर माइनस VH स्क्वायर। सो VM स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू माइनस VH स्क्वायर को इस तरफ लेकर आएंगे 2GR प्लस VH स्क्वायर, और VH स्क्वायर की वैल्यू हम लोग मालूम कर चुके हैं, इट वॉज G इंटू R। सो VM स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू 3GR और VM will be equal to under root of 3GR. So this is the velocity of the stone at the midway position, and this is the tension in the string at the midway position.